देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। बीके डॉक्टर सुधा कांकरिया नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित। अहमदनगर में ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ी डॉक्टर सुधा कांकरिया एक समाज सेविका है। समाज में बेटियों के संरक्षण तथा अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए उनका दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित नोबेल प्राइज के लिए नामांकन किया है। इस साल में कुल 285 लोगों का नामांकन किया गया है, जिसमें सुधा कांकरिया भी शामिल है। नोबेल प्राइज किसे मिलेगा, इसका फैसला दिसंबर में होगा। डॉक्टर सुधा कांकरिया खास कर बेटी बचाओ के लिए कार्य करती है। ज्ञात हो कि नोबेल प्राइज खासकर केमिस्ट्री, भौतिक विज्ञान, साहित्य, वैश्विक शांति, चिकित्सा या जीवन विज्ञान और आर्थिक विज्ञान के लिए दिया जाता है। यह व्यक्तिगत और सामाजिक रूप में दिया जाता है। मैंने नोबेल पारितोषिक के लिए जो नामांकन हुआ, ये एक बड़ी जिम्मेवारी है और इस जिम्मेवारी को निभाने के लिए फिर से परमात्मा आप मेरे साथ हो। आपने मुझे फिर से एक निमित्त बनाकर ओआरसी में विदेशियों की साइलेंस रिट्रीट। गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर के सुंदर प्राकृतिक वातावरण में तन के साथ मन को शांति और शीतल करने के लिए विशेष विदेशियों की साइलेंस रिट्रीट आयोजित हुई। इस रिट्रीट में करीबन 23 विदेश से आए बीके सदस्यों ने संपूर्ण शांति के लिए 6 दिनों तक सभी डिजिटल गैजेट से दूर सिर्फ और सिर्फ आंतरिक गुणों और शक्तियों को पुनः जागृत करने का लक्ष्य रखा। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अंतर्निहित शांति को खोजने का प्रयास किया। साथ ही वर्तमान समय विश्व में दुख और भय से अशांत लोगों को शांति का दान भी दिया। देखिए इस रिट्रीट की कुछ खास झलकियां। इस रिट्रीट में ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, शक्तिनगर सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके चक्रधारी एवं करोलबाग सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा द्वारा सभी बीके सदस्यों को ईश्वरीय स्लोगन्स एवं सौगात भेंट की गई। अंत में सभी ने रिट्रीट के समय हुए अपने अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। That you all created with this deep silence bhakti was very effective. And we could feel, experience. Whenever I came to the training center, I used to get these powerful vibrations. So I am inspired. I want to continue. I have discovered a potential for silence and for spirituality. And interestingly, I was recalling the early days of my Brahmin life. I think in one of the Murlis, Baba said, the sister was explaining how you can go beyond thought. And I was experiencing that each day, that my mind was chatting, remembering, and I'm going, shh, just be quiet. Silence is not enough. For me, it's a deep feeling of stillness. And I try to live in stillness as much as I can. And when I live in the stillness of God's love. अंबाला में बीके शिवानी को सुनने संत महात्माओं समेत पहुंचे गणमान्य लोग। भगवान को भाग्य विधाता कहा जाता है। भाग्य विधाता मतलब भाग्य लिखने वाला नहीं, लेकिन भाग्य लिखने का हमें सबको विधान सिखाने वाला भाग्य विधाता है। यह बात कही ब्रह्मा कुमारी की अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी ने। हाल ही में बीके शिवानी अंबाला शहर में आयोजित सीक्रेट्स ऑफ गॉड, कर्मा एंड डेस्टिनी इस विषय पर पब्लिक इवेंट को संबोधित कर रही थी। कार्यक्रम का आरंभ दीप प्रज्वलन से हुआ, जिसमें शहर की जानी मानी हस्तियां मौजूद रही। मुख्य रूप से विधायक असीम गोयल, आचार्य स्वामी राजेश्वरानंद जी समेत कई गणमान्य लोग इस कार्यक्रम का लाभ लेने पहुंचे। स्थानीय प्रभारी बीके शिवानी के निर्देशन में हुए इस कार्यक्रम का हजारों की संख्या में लोगों ने लाभ लिया। जब हम ज़्यादा मीठा मीठा बात कर रहे हैं ना, तो हम कुछ बहुत ज़्यादा छुपा रहे हैं, इसलिए मीठा मीठा बात कर रहे हैं। लेकिन इस सारे प्रोसेस में कर्म कौन सा बना? कर्म कौन सा बना? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको लगता है इतना मीठा उनसे बोलकर और अंदर इतना नेगेटिव सोचकर मेरा ये रिश्ता अच्छा बन जाएगा? रिश्ते बोल और व्यवहार से नहीं बनते हैं, रिश्ते सोच से बनते हैं। ब्रह्म कुमारी क्या है, किस प्रकार हम अध्यात्म की ऊंचाइयों को छू सकते हैं,
किस प्रकार हम इस संसार के सभी दुखों से ऊपर उठ सकते हैं। उसके लिए ये है कि जब तक हम ब्रह्मचार्य जीवन नहीं जिएंगे तब तक हम ऊपर की स्थिति अपने मन को काबू करके उस परम योग को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। उससे कुछ दिनों पूर्व दिल्ली के पालम विहार सेवा केंद्र की ओर से ताल कटोरा स्टेडियम में बिजनेस, व्यापार और उद्योगपतियों के लिए एक मेगा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें लगभग 2000 लोगों ने भाग लिया। यह इवेंट अपने आप में एक बहुत ही यूनिक इवेंट था, जिसमें सुरेंद्र वलेचा, जो कि दिल्ली स्कूटर ट्रेडर्स एसोसिएशन एवं जन कल्याण हेल्थ केयर सेंटर के एक्स वाइस प्रेसिडेंट है, उनके सहयोग से यह आयोजन संपन्न हुआ। पालम विहार सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल के निर्देशन में हुए इस आयोजन में मुख्य वक्ता बीके शिवानी ने सभी को जीवन के अनमोल मंत्र देते हुए आध्यात्मिकता को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया। परिवार को संभालते हुए, समाज की सब जिम्मेवारियों को पूरा करते हुए फरिश्ता कैसा होता है? अगर हम कह रहे हैं मुझे फरिश्ता बनना है, तो फरिश्ता कैसा होता है जो हमें बनना है? कैसा होता है फरिश्ता? तो एक दूसरों को सहयोग देने वाला, दूसरा हर एक के साथ प्यार से रहने वाला, लाइट रहना और सबको खुशी देना। कार्यक्रम में आगे पालम विहार सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल ने संस्था का संक्षिप्त परिचय दिया, तो वहीं करोलबाग सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा ने भी अपने विचार रखे। अवसर पर दीप प्रज्वलन में वरिष्ठ राज्य शिक्षिका बीके सुदेश, सुरेंद्र वलेचा, अंकुर वलेचा, सीए वीरेंद्र गुप्ता समेत कई महानुभाव उपस्थित रहे। हाल ही में मध्य प्रदेश के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित किशोर सागर सेवा केंद्र का अवलोकन किया। उनके आगमन पर स्थानीय प्रभारी बीके शैलजा ने उनका तिलक एवं गुलदस्ते से स्वागत सत्कार किया। साथ ही ज्ञान चर्चा कर उन्हें देश विदेश में संस्था द्वारा हो रही सेवाओं से अवगत कराया। इस अवसर पर उन्होंने आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से स्वयं का एवं परमात्मा का सत्य परिचय लिया। साथ ही संस्था द्वारा हो रहे कार्यों को जमकर सराहा। बीके शैलजा ने मंत्री जी को संस्था के मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण भी दिया। भुवनेश्वर स्थित खंडगिरी में हर साल माघ माह सप्तमी तिथि पूर्णिमा दिन तक मेले का आयोजन रहता है। इस मेले में भारत के विभिन्न राज्यों के अलावा पड़ोसी देश नेपाल से भी होम, यज्ञ और कीर्तन करने के लिए साधु संतों का जमावड़ा लगता है। इस मेले में हर साल की तरह इस साल भी ब्रह्मा कुमारी के स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा परमात्मा का परिचय देने के लिए भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र की ओर से एक आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी स्टॉल लगाया गया, जिसमें रोज सैकड़ों की संख्या में आगंतुकों ने स्टॉल का अवलोकन कर परमात्मा का संदेश प्राप्त किया। इस दौरान मेले में उपस्थित कई साधु संत भी चित्र प्रदर्शनी देखने पहुंचे। अवसर पर आगंतुकों को स्वयं का एवं परमात्मा का सत्य परिचय, कर्मों की गुह्य गति, साथ ही 4 युगों का ज्ञान भी समझाया गया। इस चित्र प्रदर्शनी को सफल बनाने के लिए बीके डोली प्रभा, बीके अनुपमा, बीके जयकृष्ण, बीके सुशांत समेत कई बीके सदस्यों का पूरा सहयोग रहा। एक अनुभव दिलाने की प्रयास करते हैं कि ये तपस्या क्या है, और तपस्या सिखाने वाला भगवान खुद आया हुआ है। ये एक मौका है जहाँ हम लोगों को बाबा का परिचय भी देते हैं, तपस्या की अनुभव भी कराते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित ब्रह्मा कुमारीज के विश्वनाथ कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा शिवरात्रि के उपलक्ष्य में परमात्मा शिव का सत्य परिचय, संस्कार और संस्कृति की रक्षा, नशा मुक्ति का संदेश देने के उद्देश्य से ग्राम गोरैया में मूल्य निष्ठ समाज बनाने नई आशाएं लाई विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्योक शिक्षिका बीके रीना ने ग्रामवासियों को शिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए कहा कि शिव के साथ जो रात्रि शब्द जुड़ा है वह कलयुग की घोर अंधियारी रात, पापाचार, भ्रष्टाचार की रात्रि का प्रतीक है। शिवरात्रि परमात्मा के दिव्य अवतरण का यादगार है। आगे बीके कल्पना ने सभी को नशा मुक्ति का संदेश दिया, साथ ही नशे से होने वाली बीमारियों से अवगत कराया। कार्यक्रम में आकर्षण का केंद्र ब्रह्मा कुमारीज के भाई बहनों द्वारा नशा मुक्ति का ड्रामा रहा, जिसकी सभी ग्रामवासियों ने बहुत सराहना की। इस मौके पर सेवा सहकारी समिति प्रबंधक अखिलेश चतुर्वेदी, दैनिक भास्कर से धर्मजीत यादव, ब्रिज किशोर चतुर्वेदी समेत कई लोग उपस्थित रहे। सबसे अपने लिए मेन बात है परमात्मा परिचय और उसकी अनुभूति। आप मंदिर जाते हैं, उसके लिए सब कुछ कार्य करते हैं, बहुत भागवत करते हैं। बस मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपसे, बस इतना कहूँगा कि
परमात्मा को पहचान के उसकी अनुभूति अपन को अपने आत्मा से करना है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।